आप सब साधारण नहीं। आप मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव के कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, उसके अपने हो। और यही शिव की बड़ी कृपा है, यही शंकर भगवान की बड़ी उदारता है। यही पार्वती, मैं स्वयं भक्त का दुख काटने के लिए उसके दरवाजे तक जाता जरूर हूं। मैं स्वयं, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, धन का रिश्ता केवल यहीं तक है। बहू को कुछ नहीं दिया, बहू संबंध तोड़ लेगी। बेटे को कुछ नहीं दिया तो बेटा संबंध तोड़ लेगा। दामाद को कुछ नहीं दिया तो दामाद संबंध तोड़ लेगा, जमाई संबंध तोड़ लेगा। बेटी को नहीं दिया तो बेटी संबंध तोड़ लेगी। नाती पंती को नहीं दिया, नाती पंती संबंध तोड़ लेंगे। भाई को नहीं दिया, भाई संबंध तोड़ लेगा। मामा, काका, बुआ, फूफा, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इनको अगर कुछ नहीं दिया तो इनसे संबंध टूट जाएगा। धन का संबंध केवल पृथ्वी तक है, धन का संबंध केवल धन तक है। पर एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, शिव का स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जब हम जपते हैं, तो भगवान का जो हमारा संबंध बनता है, ये संबंध नीचे भी निपटा है और ऊपर भी निपटा है और अनेक जन्म तक निपटा है, अनेक जन्म। ये संबंध और नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक भोले जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। और साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे शंभु ताई विधि। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे शंकर जी को। संसार सागर में एक रिश्ता परमात्मा से ऐसा जोड़ो, संसार सागर में एक संबंध शिवजी से ऐसा जोड़ लो कि वो संबंध तुम्हारा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बना, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल बना। एक बच्चा बैठा है, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, 14 साल का बच्चा। कहीं बैठा हो तो बेटा खड़े हो सकते हो। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा का है, 14 साल का बच्चा, 14 साल, जिसको 2022 में कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उस 14 साल के बच्चे को घर भेज दिया था कि ये 5 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। 14 वर्ष। दो 2022 में कैंसर हुआ, 5 महीने से ज्यादा ये नहीं रह सकता। बच्चे का फोटो देखिए। अगर बच्चा यहां बैठा हो, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, उम्र 14 साल, सारंग खेड़ा का निवासी है। बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी पर देखिएगा। इस बच्चे के फोटो को देखिएगा, क्लोज कर कर थोड़ा सा दिखाइए। 14 साल का। और 2022 में
इसको कैंसर की बीमारी हुई 2022। 5 महीने डॉक्टर ने कहा कि यह 5 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगा, इसको घर ले जाओ। सारा इलाज करवाया गया, सारा इलाज। पत्र में लिखा, मेरा लड़का मनीष 2022 में इसको कैंसर हो गया। कैंसर हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया, प्रतिदिन बीमारी बढ़ती चली गई। डॉक्टरों के हिसाब से इसको घर भेज दिया गया। बेटे को घर वापस लेकर आ गए, क्योंकि अब जब शरीर में कुछ बचा ही नहीं है और 5 महीना है और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हम उसको घर लेकर आ गए। घर लाने पर हमने टीवी पर पहली बार आपका कथा देखी। मेरे बेटे ने कहा, मां बस यही महाराज को चला दो, मैं देखता रहूंगा। और 5 महीना डॉक्टर ने दिया है मां, इनको देखते देखते मैं चला जाऊंगा। टीवी चालू करके मेरी मां छोड़ देती, मैं टीवी देखता रहता। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां गुरुजी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, मुझे मंदिर तक जाना है। शरीर में इतना कष्ट था, लोटा हाथ में जल का भरकर बेटा मनीष मंदिर तक गया। शिवजी को जल चढ़ाकर बोला, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मैं आपका बेटा हूं, और आपका बेटा हूं ना शंकर जी, तो क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे? आप मुझे बेटा मानते हो ना बाबा, तो वो सीहोर वाले गुरुजी का कहना मानो और मेरा कैंसर ठीक करो ना बाबा। 5 महीने दिए हैं, जिसमें से 2 महीने निकल गए हैं, 3 बचे हैं। आज गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूं, आज मेरे बाबा ने 2022 में लास्ट तारीख दी थी और आज 2025 में मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर स्कूल जा रहा है। डॉक्टर भी, पत्र को पढ़िए जरा, डॉक्टर भी हैरान है, सब टीचर भी। सिर्फ 1 लोटा जल में इतनी शक्ति कैसे है, ये टीचर भी विचार करते हैं। और 2022 की बीमारी के बाद भी 2025 में आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब रोज स्कूल जाता है और शिव के मंदिर जाकर सफाई करके 1 लोटा जल चढ़ाता है। 1 लोटा। मनीष अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा के हैं। सारंग खेड़ा। एक विश्वास क्या है, आपको लगता होगा कि ये आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। ए मेरी जीजियों, ए मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आपको लगता है कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हो, पर हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है, आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने बाप से, अपने पिता से अपनी बात करने के लिए जा रहे हो। अपने पिता से। जो लड़का पलंग पे से नहीं उठ सकता, जो लड़का पलंग पर पड़ा रहेगा डॉक्टर के हिसाब से, जो उठ नहीं सकता, वो अपनी मां से कहता है कि महाराज की कथा चला दो, मुझे सुनना है और चलने दो। उसका कितना विश्वास होगा, उसका कितना भरोसा होगा, उसकी कितनी दृढ़ता होगी, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास, कितना भरोसा उस बच्चे का, कितना भरोसा। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है, केवल। दुनिया वालों को केवल लगता होगा कि यह शंकर जी की कथा है, सीहोर वाला महाराज
कथा करने के लिए आया है, कथा बाचेगा, 5 दिन 7 दिन बोलने के बाद चला जाएगा। पर ये शिव पुराण की कथा नहीं है, ये अपने पिता से एक बेटा और बेटी का संवाद है, जिसको आप कह सकते। हाँ भाई, कैसे हो? बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। कैसे हो? बढ़िया। प्रणाम करो। हर हर प्रणाम करो। बच्चे का विश्वास देखिए, जो अपनी माँ से कह दे माँ मुझे टीवी चालू कर दो, वो सीहोर वाला महाराज को देख रहा। शिव जी के मंदिर में जाकर कहता है कि बाबा, वो सीहोर वाला गुरु जी कहता है कि आप मेरे बाप हो, आप मेरे पिता हो। विश्वास शिव के प्रति। ए मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर से जब कथा सुनने के लिए सीहोर से, जब कुबेरेश्वर धाम से, जब ये शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से, जब कुबेर भंडारी कुबेर तुम्हारा दुख काटने के लिए आए। कोई पूछे कहां गई थी, ये नहीं कहना है कि कथा सुनने गई थी। कोई कह दे कहां गया था, नहीं कहना कि मैं कथा सुनने गया था। मैं तो कुबेरेश्वर धाम से, कुबेर भंडारी की शिव महापुराण की कथा आई है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से बात करने के लिए गई थी। दुखी थी, अपने हृदय की बात अपने शंकर से कहने के लिए गई थी। मैं अपने महाकाल राजा से, मैं अपने ओमकारेश्वर नाथ से, मैं अपने विश्वनाथ से कहने के लिए गई थी। कहने के लिए। कहने के लिए गई थी। शिव तत्व को कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। शिव महापुराण की कथा कभी मनोरंजन के लिए मत जाओ कि मुझे मनोरंजन करने जाना है, मैं वहां बैठूंगी, थोड़ा सा हंस लूंगी, थोड़ा सा ऐसा कर लूंगी, थोड़ा सा ना ना। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। मन को शिव से लगाने का अगर कोई तात्विक, कोई आनंदित सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, मन को लगाने का अगर कोई स्थान हो सकता है, तो वो शंकर की शिव महापुराण की कथा होती है। वो शंकर का शिवालय होता है, वो शंकर का गुणगान होता है, जहां बैठकर आप शिव से अपनी बातें कह सकते, कह सकते। शंकर और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया, झूठे ना
झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव से मिलना, आग, पाप, सांप और रोग, कितनी चीजें? 4। आग, पाप, सांप और रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जम के बोलो कौन कौन सी चीज? पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पर पाप, तीसरे नंबर पर सांप, चौथे नंबर पर रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। आग भी धीरे धीरे बढ़ती है, पाप भी धीरे धीरे बढ़ता है, सांप भी धीरे धीरे बढ़ता है और रोग बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। आग धीरे धीरे बढ़ता है, आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता है। रोग, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक ना एक दिन हमको समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देता है, समाप्त कर देता है। धीरे धीरे समाप्त करता है। आज थोड़ा सा पाप हुआ ना, कल विचार करोगे हो क्या होता है, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, कर लो, करते 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 पाप की गठरिया माथे पर चढ़ जाती, मस्तक। सावधान, थोड़ी सी भी अग्नि है तो उसको बढ़ने मत देना, थोड़ा सा भी पाप है तो उसको बढ़ने मत देना। सांप सामने से थोड़ा भी बढ़ा तो उसको बढ़ने मत देना, और रोग थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको रोक देना, उसको औषधि कराकर दवाई लेकर रोकने का प्रयास कर। हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, जो दवा दवा कर खाता है
वो एक दिन दवा खाने जाता है। दवा खाने जाता कौन है? जो दवा दबा कर खाता, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। किसी ने अभी अभी आपके पास में 2 पानी की बोतल है, इसके बाद कोई पानी देने आएगा ना तो मन में इतनी आसक्ति है कि एक और लेके धर लूं वापिस। अब 2 पानी की बोतल है, अभी रास्ते में से आ रही थी तो उठाते नहीं बन रही थी, और 2 बोतल कैसे लेके चलूंगी, झोला फट जाएगा, मेरा बैग बेकार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 पानी की बोतल लेके आई, और मालूम पड़े कोई पानी देने आया, उसने जैसे ही बोतल दी सबसे पहले खड़े होके तुरंत पानी की बोतल ले। क्या करोगे? जाते जाते 4-5 पानी की बोतल इकट्ठी कर ली। अब लेके कैसे जाऊं, तो उसको भर के अब ऐसी घर कथा में गई थी, तब 2 बोतल थी, और घर जाते जाते 5-6 बोतल, 2-4 बिस्कुट का पैकेट, 15-20 टॉफी इकट्ठी करके जब जा रही थी। और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि शंकर जी जब कथा में आते हैं तो गंगा लाते हैं, और हमारी दादी जब कथा से आती है तो बिस्कुट और पानी की बोतल लाती है। अब क्यों गई हो कथा में? तो कहा शंकर जी को लेने गई, शंकर जी को निमंत्रण देने गई, शिव कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर से अपने मन की बात करने के लिए गई। मालूम पड़े बात तो कम करी शंकर जी से, और महाराज बोल रहे थे आंख बंद करके, श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री अब महाराज जी तो आंख बंद करके बोल रहे थे, ये भी आंख बंद करके बैठी थी, ऐसा नहीं पल्लू मल्लू डाल के आंख बंद करके। इतने में पड़ोसन में फिर आवाज आई, किसी ने टॉफी दी है, दी है, बाजू में रखी है। जो उसी में कहा ले, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। माना पापों ने घेरा मुझको प्रभु, माना पापों ने घेरा मुझको प्रभु, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, हमने सुना है शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान बहुत सारा धन देता है।
हमने कहा किसने कहा? कहीं मेरी घरवाली बोल रही थी। हमने कहा तेरी घरवाली को किसने कहा? तो कहा उसकी पड़ोसन बोल रही थी। हमने कहा पड़ोसन को किसने कहा? तो क्या उसकी पास वाली ने कहा। उसकी पास वाली को किसने कहा? तो क्या बर्तन मांजने वाली ने कहा। अच्छा, बर्तन मांजने वाली को किसने कहा? तो कहा वो जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर गई थी तो वहां पर कोई बोल रहा था कि सियोर वाला महाराज जब कथा करने आए तो सुनना तो भगवान धन देता। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब वो पूछा कि गुरु जी ये बिल्कुल सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं देता। इस चक्कर में मत रहना कि कथा सुनोगे तो धन मिलेगा। हमने उससे कहा कथा सुनोगे धन मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, और जहां पुण्य होता है वहां धन बरसता ही। कथा सुनने पर धन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने पर पुण्य मिलेगा। और पुण्य अगर कमा लिया, पुण्य एकाग्रित कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, किसी को अन्न का दान देना, किसी को यह करना, किसी को चिकित्सा कराना, किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को किसी ना किसी रूप में आप अगर पुण्य कमा रहे हो तो यह निश्चित है कथा सुनने पर धन मिले कि नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकाग्रित होगा उस पुण्य के इकट्ठे होने से ही भगवान नारायण लक्ष्मी बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, धन बरसाना प्रारंभ। फिर वो बोला गुरुजी हम तो सोचे थे कि डायरेक्ट मिलेगा। हमने कहा ये इनडायरेक्ट देता है, डायरेक्ट नहीं देता। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। सब बोलिए तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। ओ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। बड़े भाव से
कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। की सेवा देकर बाबा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सूने दिल के दर्द को समझो, सूने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, 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 जरा सी हम पर कर दो। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, हृदय से बाबा को जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, मन की बात कहिए। सुंदर क्षेत्रीय नवरात्रि का अवसर है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, सभी लोग साथ में निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, बोलेंगे। जिसको आता है आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचे, आपकी और हमारी दोनों की आवाज भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देव आदिदेव महादेव, भगवान शिव, वो घड़दानी प्रकाशदर्शी कैलाश भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन कथा
पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर भगवान की कथा कर रही है। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। किसी को लगे हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया। तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। शिव हमारी बात सुनता नहीं। भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शिव हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने, पर फिर निवेदन करेंगे, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो। दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है, आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें। फिर निवेदन है, अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले हो। शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो, तो समझ लेना कि तुमने शाहदा की कथा दिल से सुनी है। तुमने शाहदा की कथा को अपने हृदय से श्रवण किया, दिल से सुना, मन से सुना। इस कथा को आपने अपने हृदय से सुना, दिल से सुना, दिल से श्रवण किया है, अपने हृदय में उतारा है। इस कथा को आपने आत्मसात किया। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, और संशय कौन सा था कि सृष्टि का मैं निर्माण कर रहा हूं और सृष्टि की रचना करने वाला मैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं, जो लोग बात बात में कह देते हैं मैंने ये काम संभाला, अगर मैं नहीं होता ना तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता, ये होता ही नहीं।
वो तो मामा जी थे तो छोरी का रिश्ता हो गया, मामा जी नहीं होते तो रिश्ता भी नहीं होता। वो तो हमारे दूर के फूफा जी थे तो उन्होंने ये काम करा दिया, नहीं तो वो दूर के फूफा जी नहीं होते तो ये काम ही नहीं होता। वो तो काकी जी आप थी तो ये काम हो गया, काकी जी नहीं होती तो कौन करता, कौन करता? अब ईमानदारी से बोलो, काकी जी निपट जाएगी तब भी तो काम होगा। कौन करता? फिर वही वाली बात आ गई, भोले आपकी कृपा से सबका हो रहा है। कल हम जब यहां से कथा कर गए और कथा करने के बाद यहां से गए तो हम जहां रुके हैं अग्रवाल जी के यहाँ, तो उनके पिताजी कह रहे थे अग्रवाल जी, कहा गुरु जी हम सेंधवा में थे, शिव जी के मंदिर में रोज जाते थे, जब तक शंकर भगवान को हम जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक हम कुछ खाते नहीं। हम जहां रुके हैं अग्रवाल जी के यहां तो उनके पिताजी बता रहे थे, जब तक शिव जी को जल ना चढ़ जाए, भले एक दिन देरी हो गई, 2 दिन देरी हो गई, तो 2 दिन तक अन्न नहीं खाते थे, खाते नहीं। तो हमने भी अग्रवाल जी से कहा, अग्रवाल जी आपने शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम पुराने समय से बनाया, तो आज शंकर जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको भी यहां तक पहुंचाया और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अभी आज गाड़ी चलाकर हमारी श्री विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी आज सारथी बनकर वो आए थे। तो जब वो गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि विधायक जी कोई तुम्हारे पूर्व समय के कोई पुण्य होंगे, कोई पुराने समय के पुण्य होंगे, ये कथा होने वाली थी कहीं कैंसिल हुई, कैंसिल होने के बाद आपका नंबर लिखा हुआ था, उस पर संपर्क किया, संपर्क होते से ही आप तुरंत सीहोर आ गए और 20 दिन के अंदर ये कथा का आयोजन सफल हो गया और इतना आनंद से आपने व्यवस्था की। कई लोग आते हैं हमारे पास में सीहोर में आकर कहते हैं देखो कथा हमको 1 साल पहले लेंगे तब तो हम व्यवस्था कर पाएंगे। कोई कहता है हमें 6 महीने चाहिए तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, कोई कहे हमको 8 महीने चाहिए तो व्यवस्था कर पाएंगे। हम निवेदन करना चाहेंगे, कथा करवाने वाले आप नहीं हो, कथा करने वाला सीहोर वाला महाराज नहीं है और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। कथा लेते आप हो पर पूरी तो देवाधिदेव महादेव को करना पड़ती है व्यवस्था। उसको व्यवस्था करने वाला 1 बजा ले या 1 बजा ले, 2 में से 1 दिन चलेगा। कथा करने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है। इसकी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करे। ये 20 दिन का आयोजन है, 20 दिन की व्यवस्था है। अब ईमानदारी से बोलो 20 दिन में तो तुम अपने छोरा छोरी की शादी की तारीख आ जाए ना तो ओ बाप अभी इतना सारा बाराती लोग आएगा, इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको बुलाना खिलाना पिलाना कैसे व्यवस्था होगी। इतनी गर्मी में पानी तो वैसे ही व्यवस्था नहीं है, कैसे पिलाएंगे, कैसे होगी, कैसे होगी। 50 मेहमान घर में आना है
होटल की बुकिंग, गार्डन की बुकिंग, इसकी बुकिंग, उसकी बुकिंग, और टेंशन में, डिप्रेशन में, रात भर नींद उड़ गई। लड़की की शादी करना, लड़के का ब्याह करना, कैसे होगा कैसे होगा। तारीख नजदीक में आ गई, 18 तारीख, 15 तारीख नजदीक में आ गई, नजदीक में आ गई, नींद उड़ जाए। अब यहाँ तो 20 दिन में तैयारी करना और ये सारी व्यवस्थाएं करना, जरा विचार करो, ये किसी के बस का नहीं, स्वयं शिव के बस का, स्वयं शिव। हम माननीय श्री राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, जिन्होंने 20 दिन की व्यवस्था में इतना बड़ा ये दिव्य और भव्य आयोजन कराया। उसकी साधुता है, बहुत बहुत दिव्य। कौन करा, कौन कर रहा है? शिव है, केवल शिव। ब्रह्मा जी के मन में संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय। एक पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर। दक्षता सोम संभोज सोम जी जाधव। पत्र में जरा पढ़ लो, हमको सुनाओ क्या लिखा है। दक्षता शोभा जी जाधव कि शोभ जी जाधव? ठीक है, तुम पढ़ लिए ना? हाँ, अच्छे से पढ़ लो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा, तहसील शाहदा का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो, दक्षता सोमभाजी जाधव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सावखेड़ा शाहदा का रहने वाला हूं। मेरे पापा को 31/3/2006 को कैंसर हुआ। हमारे दादाजी और मेरे पापा जी जांच कराने के लिए शाहदा हॉस्पिटल में गए। वहां जाकर दवाई करवाई। डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर हो गया। तुरंत उनको मुंबई लेकर जाओ। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में जांच लेकर गए। फिर मेरे दादाजी ने वहां पर जांच करवाई तो पता पड़ा कि उनको कैंसर है, और कैंसर भी शरीर में फैल चुका है। अब करें तो करें क्या? मेरे दादाजी ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो जो इलाज बताना चाहें हम सब करवाने को तैयार, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, यही भी नहीं। तब डॉक्टरों की दवाई लेकर जांचें करवाते हुए, जो जो डॉक्टर बताए वैसे वैसे रिपोर्टें मंगवाते हुए हम उनको लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा ये तारीख दी है, इस तारीख तक वापिस उनको लेकर आओ। हम फिर पुनः उनको लेकर गए, कैंसर की फिर जांच कराई तो कैंसर का क्रम बढ़ता हुआ दिखा। तभी मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि टीवी पर, मेरे पापा के दोस्त बोले कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनो, चालू करो। और हम रोज शिवजी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाकर बेलपत्र लाकर पापा को खाने के लिए दिया करते। फिर हम और मेरे पापा रोज मंदिर जाने लगे। फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र को खाना चालू किया। हम जो आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू की है, हम जो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती थी उसे कथा को सुनते थे। कथा सुनते, जब मालेगांव में कथा हुई तो हम वहां पर एक दिन की कथा सुनने के लिए आए और फिर भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे पापा को कैंसर है, ठीक कर दो ना बाबा। वहां की मिट्टी को लेकर पिताजी के शरीर पर लगाया और दूसरी बार जांच कराने के लिए पापा को हॉस्पिटल लेकर गए तो
तो पापा की 2000 की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और कैंसर मुक्त बताया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, रिपोर्ट भी साथ में लगाई गई है। ये शिव तत्व है। कहीं बैठे हो, दोनों रिपोर्टें उन्होंने लगाई। और दक्षता सोमजी जाधव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, साव खेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। एक विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा, जिला नंदुरबार, मुकाम पोस्ट धुरखेड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरे पेट में 10 जून 2024 को अचानक तेजी से दर्द होने लगा और शाहदा के हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने फिर से नंदुरबार के हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी वही कहा था जो शाहदा के डॉक्टरों ने कहा था। मैंने उन डॉक्टरों से 15 दिन की मोहरत मांगी। मैंने उस 15 दिन में गुरुदेव हर रोज शिव कथा सुनती, 1 लोटा जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाती और पानी पीना चालू किया। हर रोज बेल का पान शिवजी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाती। खाते खाते 10 दिन निकल गए, 10 दिन 14 दिन निकल गए। फिर वापिस जांच कराने के लिए पहुंची, सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो डॉक्टर के पास जाने पर पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर और फिर सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बताया कि गठान नहीं थी, गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा, जिला नंदुरबार, धुरखेड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता बहुत जरूरी। और मेरे भोले सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि का निराकरण मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं। छोड़ दो ये बोलना कि तुम कुछ कर रहे हो। कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव। घर कौन चला रहा है? जम के बोलो। गाड़ी कौन चला रहा है? तेरे भरोसे चलाने वाला। दुकान कौन चला रहा है? घर, दुकान, जमीन, जायदाद, परिवार, कुटुंब,
कबीला, ये सब चलाने वाला, सब कुछ चलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं शिव। इसको 2006 से कैंसर था। डॉक्टर ने पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था, पर हिम्मत नहीं आ रहा। शिव महापुराण की कथा सुनना जब से चालू करा, तब से डॉक्टर से भी कह दिया कि अब मेरा भोलेनाथ मुझे जीवित रखेगा और वो मुझे संभाल के रखेगा। एक बार जोरदार ताली। तेरे भरोसे मेरी रानी, तू जाने तेरा काम जाने। विश्वास कहना छोड़ दो कि तुम कर रहे हो। हमारे बस का नहीं, वो करा रहा, हम कर रहे हैं उसके भरोसे, उसके बल पर, उसके कृपा से, उसकी दया से, उसकी करुणा से ये सब हो रहा। उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से ये सब हो रहा। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें, हमारी सामर्थ्यता। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मदेव ने कहा कि ये पूरी सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, इस पूरी सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं, कोई दूसरा इस सृष्टि की रचना करने वाला नहीं। इस सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। मैं बस भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए। नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत ऊंचे विचारों में, बहुत ऊंचे शब्दों में, अक्षरों में कहना प्रारंभ करा। भगवान नारायण के मुख से निकल गए, ब्रह्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सृष्टि का निर्माण में कर रहे, सृष्टि की रचना में कर रहे, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं। आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी ये सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है, और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं जो इस सृष्टि